12 बात। मई की बात है। तो 12 मई के समय प्रणु के साथ में कुछ इंसल्ट हुआ था, यानी उसके इंजेक्शन दिया गया था। उसके बाद में उसकी बॉडी, हमारा बच्चा नहीं रहा। उसके बाद में प्रणु की इतनी सीरियस तबीयत ख़राब हो गई थी कि मुझे फिर से आईसीयू, यानी नाइट में 2:30 बजे के समथिंग प्रणु इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि मुझे इसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। अब प्रणु की ऐसी कंडीशन है कि प्रणु के साथ में अब ऐसा कुछ होता है फिर से, तो ये हो सकता है कि प्रणु अब ना रहे। तो एवरीवन वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। मैं हूँ प्रणाली और मैं हूँ धीरज। और हम दोनों हैं मिस्टर एंड मिसेस पाटिल। सो आज का जो ये वीडियो होने वाला है, ये होने वाला है कि जो रिपोर्ट्स मैंने करवाई थी, हम लोगों ने सिर्फ एक आमला में ही नहीं, बैतूल में, नागपुर में, हर तरफ करवाई है। तो इस वीडियो में हम लोग आपसे इसी के बारे में सारी बातें करने वाले हैं, और कि प्रणु को क्या प्रॉब्लम हो रहा था और क्या चीज़ें, अब प्रणु की हालत कैसी है, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और इसमें ये भी आपको बताने वाले हैं कि आप लोग हमको कई लोगों ने हमें यूट्यूब पे सजेस्ट किया कि आप नागपुर में उस हॉस्पिटल में दिखाओ, तो हम लोग उस हॉस्पिटल में क्यों नहीं गए, हम लोग आपको वो भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो ये जो स्टार्ट हुआ था प्रणु के साथ में, ये था कब की बात है, ये है 12 मई की बात है। तो 12 मई के समय प्रणु के साथ में कुछ इंसल्ट हुआ था, यानी उसके इंजेक्शन दिया गया था। उसके बाद में उसकी बॉडी, हमारा बच्चा नहीं रहा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी। फिर उसके बाद में थोड़े से हम लोग, ऐसा कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, कोई भी मतलब थोड़े कोशिश कर रहे थे कि स्टेबल हो जाए हम लोग, और धीरे धीरे हो भी रहे थे क्योंकि 1-2 महीने बीत गए थे। और प्रणु को ऐसे कोई, यानी कि कमजोरी भी थोड़ी हल्की फुल्की लग रही थी। फिर उसके बाद में हम लोग थोड़े खुश हुए, तो मैंने सोचा यार प्रणु कहीं घुमा के लाता हूँ मैं। तो मैं इसे लेके गया था नागपुर, जहाँ मेरी सिस्टर की शादी थी। आपने वो ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो आप वो भी देख लेना, वो क्रिश्चियन शादी थी। तो हम लोग उसके लिए गए थे। तो फिर प्रणु वहाँ पर काफ़ी टाइम से बाहर नहीं निकली थी और किसी घर नहीं गई थी। तो वहाँ गई तो थोड़ा सा काम वाम और ये सारी चीज़ों में भी रही, और यानी नींद नहीं हुई, रेस्ट नहीं हो पाया, क्योंकि हम जिस दिन निकले। और वैसे भी शादी का घर होता है तो वहाँ पे कई सारे लोग होते हैं और मज़ा आता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है ना शादी वाले घरों में, तो मज़ा आ रहा था। तो नींद हम लोगों की इतनी प्रॉपरली हो नहीं पा रही थी। हाँ, क्योंकि हम लोग जिस दिन जाना था उस दिन एक दिन पहले हम लोग निकले थे। तो यानी टाइम इधर भी पैकिंग वैकिंग करने में, फिर वहाँ जा कर के भी सही तरीके से सब कुछ नहीं पाया। तो इसको थोड़ा सा यानी हेडेक होने लगा। फिर उसके बाद में प्रणु की इतनी सीरियस तबीयत ख़राब हो गई थी कि मुझे फिर से आईसीयू, यानी नाइट में 2:30 बजे के समथिंग प्रणु इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि मुझे इसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। फिर वहाँ पर प्रणु के साथ में सेम कंडीशन हुई थी, वही जो 12 मई को हुई जो थी। 12 मई को जो सेम कंडीशन हुई थी, वैसी ही उसके साथ में कंडीशन हुई थी। फिर मैं वहाँ पर लेके गया, डॉक्टर ने बोला कि अभी ठीक है, स्टेबल है। यानी मैं भी वो 1 या 1.5 घंटे रही होंगी, नहीं यानी आईसीयू में 2-2.5-3 घंटे रही 3 मैं। घंटे के हॉस्पिटल में रही थी और आईसीयू में 1-1.5 घंटे रही थी ये। सो उसके बाद में फिर हम लोग वहाँ से आए और हम लोग इतना डर गए थे कि मैंने सोचा यार अब, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जाए जिससे कि कभी, जैसे अब इसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। बीपी मेरा बहुत लो हो जा रहा था उस टाइम पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो कभी रही बीपी थी। लो हो रहा है, कभी हेडेक हो रहा है, कभी कुछ कुछ चीज़ें हो रही थी। तो मैंने सोचा कि यार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो मैं फिर इसकी पूरी रिपोर्ट हमने पहले बैतूल में दिखाया, फिर बैतूल से वहाँ से बोला गया कि यहाँ पर ये सारी सुविधा नहीं है, तो आपको नागपुर में दिखाना पड़ेगा। सो फिर हम लोग नागपुर में हमने कुछ हॉस्पिटल में दिखाया, तो वहाँ पर भी रिपोर्ट पूरी प्रणु की अभी नॉर्मल है। कोई प्रणु को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है अभी की कंडीशन में। मगर ऐसा है कि ये नहीं पता है कि प्रणु कब प्रॉब्लम आ सकता है। कुछ हमें कुछ सावधानी बरतना है हमारी निजी लाइफ में। ये हम लोग आप लोग के साथ में शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ अच्छे लोग भी देखेंगे और कुछ ऐसे लोग भी देखेंगे जो नहीं देखना चाहिए। इसलिए हम लोग ये सब चीज़ें शेयर नहीं करेंगे आपसे। हाँ, मगर हमें कई चीज़ों पर ध्यान देना है। अब आप, सबसे पहली चीज़ ये मेरे लिए नहीं, आपके लिए, किसी के लिए भी, बिना आप किसी भी टैबलेट को देखे हुए या कोई भी मतलब इंजेक्शन, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही, डॉक्टर के भी प्रिस्क्रिप्शन से भी, और उसके बाद डॉक्टर जो बोल रहा है तो उसे क्रॉस क्वेश्चन जरूर करें करे बिल्कुल। कि आप क्या दे रहे हो, क्या नहीं दे रहे हो, इसकी मुझे ज़रूरत है क्या।
वो ज़्यादा से ज़्यादा चिढ़ेगा या कुछ होगा, मगर वो उसका काम है, वो आपको बताएगा। आपने एक छोटी सी गलती करनी, यानी कि छोटी सी गलती करेंगे आप, तो आपकी जान पर बन आ सकती है। अब प्रणु की ऐसी कंडीशन है कि प्रणु के साथ में अब ऐसा कुछ होता है फिर से, तो ये हो सकता है कि प्रणु अब ना रहे इस कंडीशन तक के। अब मैं इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा मुझे इसे, हम क्योंकि लोग को देखिए फैमिली 2 को। बार मेरे साथ ऑलरेडी ये चीज़ें ये जो पर्टिकुलर जो हुआ मेरे साथ वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है, ठीक है। तो वो 2 बार हो चुका है मेरे साथ। अब मतलब हमको डॉक्टर ने भी यही बोला है कि अब हमको बहुत ज़्यादा केयर जिन करनी पड़ेगी। स्पेशलिस्ट के साथ में हम पास गए थे हम हाँ, लोग, उन्होंने कहा है कि अब आपके साथ में ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए होना चाहिए। और एग्जैक्टली। आपको बहुत ध्यान देना है। और जब भी आपको कोई टैबलेट लेना है, कुछ भी आपको कोई चीज़ करनी है, तो आपको बिना डॉक्टर की कंसल्ट से आपको बिना उसके नहीं लेना नहीं, है। खुद के दिल से ऐसे कोई टैबलेट कोई भी नहीं टैबलेट लेना नहीं लेना है, है, चाहे फिर वो कोई सर भी दर्द हो नहीं, या कुछ हो या कोई कुछ भी नहीं हो। लेना। पहले ऐसा होता था प्रणु के, इनके घर में पता नहीं कैसा था कि था, यानी कि अभी भी ऐसा है, हल्का सा कुछ हुआ तो बाम लगा लेते, कोई भी कुछ हुआ टैबलेट खा लेते, कोई भी टैबलेट, डेस्प्रिन और ये सबके नाम पता थे इनको। मेरे पास जब से आई तब से मैंने इसको बहुत सारा इस टैबलेट से बहुत दूर किया कि मैंने बोला प्रणु हर चीज़ के लिए टैबलेट नहीं ली जाती है, कई बार दर्द को सहन करना पड़ता है, मगर क्या होता है ना, पता नहीं चलता है क्या होने वाला है। कि मैंने उस समय वो चीज़ बोली थी, वो मुझे रेगुलर रखना था। अभी आप लोग भी कोई ऐसे हो जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए टैबलेट लेते हो, तो उस चीज़ पे ध्यान देना। खुद से मत खाओ कोई खुद भी से टैबलेट। मत खाओ, और ज़रूरी नहीं है कि आपको किस गोली से क्या हो सकता है आपको पता नहीं है, या उसकी डेट है या नहीं है। इसीलिए तो अभी प्रणु स्टेबल है, सब कुछ ठीक है, हम खुश है। क्योंकि डॉक्टर ने जब हमको, मैं आपको बता रहे कि डॉक्टर ने कुछ भी नहीं लिखा था यहाँ, कि आप देख लो, कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखा है। कोई किसी चीज़ की प्रणु को ज़रूरत है, कोई चीज़ लेने की ज़रूरत है। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि सब कुछ अच्छा से, सब कुछ नॉर्मल है। हम लोगों ने बेसिकली क्या टेस्ट करवाए थे, मतलब ये था कि मेरा पूरा जो रूटीन चेकअप होता है ना, मतलब बॉडी में क्या कमी है, क्या है, किस वजह से ये प्रॉब्लम बार बार हो रही है, तो ये सारी चीज़ों की हमने इन्वेस्टिगेशन करवाई थी। और वो सारी इन्वेस्टिगेशन जो थी वो नॉर्मल आई है। कुछ एक आध चीज़ ऐसी आई है जो मतलब पॉजिटिव आई है, लेकिन वो नॉर्मल है, वक्त के वो साथ में वो अपने ठीक हो आप ही जाएंगे, ठीक होने वाली ठीक चीज़ें हैं। होने वाली चीज़ें है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ ऐसा बहुत सीरियस वाला अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन ध्यान देने के लिए हमको बोला है बस, और हमारे केयर कुछ करना है। आमला, बैतूल और नागपुर के कुछ लोग थे जो हमें एक डॉक्टर सजेस्ट कर रहे थे, एक हॉस्पिटल ओमेगा हॉस्पिटल सर्च कर रहे थे। हम लोग सोचे थे कि वहाँ नहीं जवाब देंगे, इसलिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि प्रेगनेंसी को लेकर के हम हॉस्पिटल जा रहे थे। ये आप मत सोचिए, मैं ये प्रेगनेंसी का तो कोई मतलब मैटर ही नहीं था, क्योंकि हम हम लोगों को लोग ये पता प्लान है। नहीं कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है कि ये ऐसा कोई प्रॉब्लम है प्रणु को जिससे, मतलब जो ये 5 साल हमारे गुजरे हैं जो हमारी शादी के बाद के, तो ये हमारा डिसीजन था कि हमें बेबी फिलहाल नहीं चाहिए था। लेकिन ये जो था अभी ये जो था ये भी हमें पता नहीं था। हम लोगों ने आपको बार बार बताया कि 2 मंथ्स तक तुमको पता ही नहीं चला कि प्रेग्नेंट हूँ मैं। लेकिन फिर जब मैं प्रेग्नेंट मुझे समझ में आया, तो हम लोग इस बेबी को रखना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं रह पाया। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि हमें प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। तो क्योंकि हम लोगों ने कई लोगों से भी पूछा ओमेगा हॉस्पिटल के बारे में, तो उन्होंने बताया कि जो प्रेगनेंसी नहीं होती है जिनको, उनके लिए वो हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। कई यानी कि जैसे कि कई लोग को नहीं होता है, काफ़ी टाइम हो गया है, जो भी चीज़ें, तो वो डॉक्टर वहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं जो इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके ध्यान देते हैं। या कोई भी ऐसा है जिसे वो प्रॉब्लम हो रही है, हमें सजेस्ट करा गया, तो आप जैसे आपको नहीं हो रहा है तो आप भी एक बार वहाँ जाके दिखा सकते हैं। मगर हमें नहीं पता है, हम लोग वहाँ विजिट नहीं करे हैं। आप अपने हिसाब, आप जाना चाहते हो तो पता कर सकते हो, क्योंकि हमारे कई फॉलोवर ने हमें वो सजेस्ट किया था कि और आप कई लोगों जाओ। को वहाँ पर रिलीफ मिला, फायदा भी मिला। तो हाँ, आप लोग अभी कर सकते हो की try। कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रेगनेंसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मगर जल्दी ही हम लोग, प्रणु अब स्टेबल है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जल्दी ही हम लोग अब फिर से प्लान करने वाले हैं बेबी के लिए। हम लोग बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। इस वीडियो को हम लोग यही था आपसे सब कुछ कहना। बस, तो आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करिए। बहुत सारे लोग डीएम भी करते हैं कि आप ठीक हो क्या, काय के टेस्ट आप लोग करवा रहे हो, अगर प्रेगनेंसी से है तो कई लोग उसके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के कंसर्न के लिए।
और जिन्होंने ये बार बार मुझे मैसेज किया था ओमेगा हॉस्पिटल वाला, उनको भी बहुत सारा थैंक यू। मैं उनका नाम भूल रही हूँ, लेकिन वो समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, है ना। तो आप लोग को इस वीडियो से या हमारी चीज़ों से कुछ अच्छा कुछ लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। एक चीज़ और है, इस वीडियो में आपसे मैं एक चीज़ बताते हुए चल रहा हूँ कि आगे बताऊँगा कि डीएनसी फर्स्ट टाइम नहीं हुई है रणवीर की, सेकेंड टाइम हुई है। ये आपको हम जल्दी आगे बताएंगे। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं। होप आप इस वीडियो से कुछ अच्छा आपको हम हमारे थोड़ा द्वारा बहुत नॉलेज मिला हो इस वीडियो से। एंड क्योंकि ना हम लोगों को एक दीदी ने भी बोला था, निशा लांबा जो दीदी है, कि हमारा वीडियो देखकर उन्होंने किसी और को सजेस्ट किया था, तो वो हमारी वजह से सेफ हो पाई है। डॉक्टर से उन्होंने क्वेश्चन किए हैं, तो भी ये किसी भी डॉक्टर से आप हाँ। जाके नहीं मिले प्रेगनेंसी में, तो आप बहुत ध्यान देना, गायनिकोलॉजिस्ट से ही जाकर मिले, कोई सर्जन नहीं, कोई कुछ नहीं। कि हम जो गलती कर चुके आप ना करें, क्योंकि आप लोग हमारे लोग हो, हमारे से आप लोग को कुछ मिल रहा है तो हमें बहुत अच्छी बात है कि आप कहीं निशा लांबा जैसे जो दिए ऐसे लोग हमें देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सो आप लोग भी इस चीज़ पे ध्यान देना और अपनी लाइफ में हेल्दी रहो, अच्छे रहो, सेफ रहो। तो इस वीडियो को भी हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, बाय।